अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बर्ड्स की डिवॉर्मिंग पर है कि डिवॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, किस तरह से डिवॉर्मिंग करवाते हैं और किन बर्ड्स के लिए डिवॉर्मिंग ज़रूरी है। और अगर अपने बर्ड्स की आप डिवॉर्मिंग नहीं कराते तो आपके बर्ड्स को अभी ऐसी बीमारियां लग सकती हैं जिनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल है। तो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर लें। तो मुकम्मल तरीका मैं आपको समझाऊंगा, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं कि डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। तो देखें, डिवॉर्मिंग का सीधा सा मतलब है बर्ड्स के पेट के अंदर जो कीड़े बन जाते हैं उनको मारना। तो ये आते कहाँ से हैं? देखें, जब अपने बर्ड्स को हम कोई सॉफ्ट फूड दें या कोई हम सीड मिक्स दें तो उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। यानी कि परिंदों के पेट में जो भी कीड़े जाते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और हम उनको नहीं देख सकते। ये जरा सेम नहीं होते, ये कीड़े ही होते हैं जो जब हमारे बर्ड्स के पेट में चले जाते हैं तो वहाँ पर इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ये वहाँ पर अंडे भी देते हैं और बच्चे भी निकलते हैं, जिससे भाई हमारे बर्ड्स के पेट में सारे कीड़े भर जाते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि जो मर्जी खुराक अपने बर्ड्स को आप प्रोवाइड कर लें, आपके बर्ड्स को उसका फ़ायदा नहीं होता। जो भी चीज़ आपके बर्ड्स खाएंगे उनको हजम नहीं होगी, कीड़े उनको खा लेंगे। तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। नंबर 2 पर आपके बर्ड्स को काफ़ी सारी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि गुर्दे की बीमारियां हो गई, लीवर की बीमारियां हो गई। और नंबर 3 पर आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे नहीं। अगर ब्रीडिंग कर भी दी तो आपको काफ़ी बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए डिवॉर्मिंग करके इन कीड़ों को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि डिवॉर्मिंग का तरीकाकार क्या है, लेकिन आगे आपको मैं ये बताऊँगा कि किन बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए और डिवॉर्मिंग की और कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो आपने उसको स्किप नहीं करना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो अभी आपको मैं डिवॉर्मिंग का तरीक़ाकार समझाता हूँ। तो मेडिकल स्टोर से आपको ये जेंटल सीरम मिल जाएगा, जो कि अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये आपको 30-40 रुपये का बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इससे ही अपने बर्ड्स की हम डिवॉर्मिंग करेंगे। तो आपने करना क्या है कि 5 ml जेंटल सिरप आप 1 लीटर पानी में डाल लें। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो 1 चम्मच आपने 1 लीटर पानी में डालना है और उस पानी को आपने अच्छी तरह शेक कर लेना है और वो पानी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किन बर्ड्स को देना चाहिए और किन बर्ड्स को नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप ये समझें कि रात को आप बेशक परिंदों के से पानी निकाल दें और सुबह के वक्त ये जेंटल वाला पानी अपने बर्ड्स को दे दें। तो मिसाल के तौर पर एक बार अगर आपने अभी दिया है तो फिर 15 दिन अपने बर्ड्स को आप नॉर्मल जो भी यूज़ करवाना चाहें करवा सकते हैं। 15 दिन के बाद दोबारा अपने बर्ड्स को आप ये जेंटल सिरप देंगे। इसकी वजह ये है कि भाई जब आप पहली बार अपने बर्ड्स को ये कोर्स करवाएंगे डिवॉर्मिंग का, तो हो सकता है कि कीड़ों ने वहाँ पर अंडे दिए हों और कोई भी डिवॉर्मिंग का सिरप हो गया, कोई भी मेडिसिन हो गई, वो अंडों के ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जब 15 दिन के बाद कीड़ों के अंडों में से जब बच्चे निकलेंगे और आप दोबारा जेंटल सिरप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह वो अंडों में से निकले हुए बच्चे भी मर जाएंगे, जिससे 100% आपके बर्ड्स का मैदा क्लियर हो जाएगा और आपके बर्ड नेक्स्ट सीज़न में काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि कितनी बार अपने बर्ड्स को हमें डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। तो देखिए, आप साल में मैक्सिमम 2 बार अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवा दें, एक बार ब्रीडिंग सीजन से पहले और एक बार ब्रीडिंग सीजन के बाद। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद आपको मैं समझाता हूँ कि भाई आपने किस किस्म के बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी है। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो देखिए भाई, जो बर्ड्स ब्रीडिंग पर ना लगे हों आप उनको डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं, यानी कि ना ही उनके नीचे अंडे हों और ना ही बच्चे हों। अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड स्ट्रेस में हैं फिर भी कोशिश करें कि डिवॉर्मिंग ना करें, यानी कि जब आप देखें कि भाई आपके बर्ड्स अभी ब्रीडिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल आपके बर्ड्स के साथ कोई मसला नहीं है, तभी अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवाएं। और एक और चीज़ का और ख्याल रखें कि अगर आपके बर्ड्स को कोई बीमारी लग चुकी है जैसा कि लूज़ मोशन या ज़ुकाम बुखार, तो फिर भी अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग ना करें, क्योंकि डिवॉर्मिंग से परिंदा थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो अगर आपका बर्ड बीमार होगा तो आपका परिंदा मर सकता है। और डिवॉर्मिंग करवाने से पहले और बाद में अपने बर्ड्स को आप अच्छी खुराक इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके बर्ड्स को कमज़ोरी महसूस ना हो, क्योंकि अगर आपका परिंदा भी कमज़ोर हो गया तो नेक्स्ट सीज़न में वो ब्रीडिंग अच्छी नहीं करेगा। साथ ही साथ अपने बर्ड्स को विटामिन देते रहें ताकि आपका परिंदा स्ट्रेस में ना आए। तो यहाँ तक बात हो गई डिवॉर्मिंग के बारे में, लेकिन अगर आपके बजीज ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक कर ले, वरना राइट साइड पर आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है और नेक्स्ट वीडियो ब्लैक बजीज पर होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।